वेलकम बैक दोस्तों। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़े फैक्ट्स को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। सेना की कौन सी नई यूनिट ड्रोन वॉरफेयर पर ध्यान देगी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, बाज बटालियन, दिव्यास्त्र, अश्विनी या गरुड़ बल। इसका सही जवाब है दोस्तों, बाज बटालियन। दोस्तों, भारतीय आर्मी एडवांस्ड ड्रोन वॉरफेयर ऑपरेशन के लिए स्पेशलाइज्ड बाज बटालियन रेस कर रही है। इस नई यूनिट के तहत आर्मी ड्रोन इन्वेंट्री बढ़ाकर 50,000 सिस्टम तक पहुंच गई है। मतलब कुल मिला के अभी आर्मी के पास 50,000 से अधिक ड्रोन ड्रोन हो गए हैं। यह बाज बटालियन मुख्य रूप से आर्मी एविएशन कॉर्प्स के अंडर प्रोफेशनली ऑपरेट की जाएगी। नए निर्मित स्पेशलाइज्ड यूनिट एडवांस इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉग्निशन कैपेबिलिटी पर फोकस करने वाली है। इस मॉडर्न वॉरफेयर प्रोग्राम के लिए आर्मी डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क के तहत डिजाइन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा पेड़ दुनिया का सबसे पुराना सही तारीख वाला बरगद का पेड़ बना है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, बोधि वृक्ष, मुंगेर बरगद, नीम का पेड़ या पीपल का पेड़। इसका सही जवाब है दोस्तों, मुंगेर बरगद। दोस्तों, बिहार के मुंगेर में स्थित एक ऐतिहासिक बरगद का पेड़ काफी पुराना पाया गया है। हाई प्रिसिशन रेडियोकार्बन डेटिंग से इस बरगद की उम्र लगभग 700 साल निकाली गई है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस के साइंटिस्ट ने इस दुर्लभ रिसर्च को सक्सेसफुली लीड किया है। इस रिसर्च को इंटरनेशनल जर्नल प्लानेटरी रिसर्च में पब्लिश किया गया है। बरगद का साइंटिफिक नाम क्या होता है फ्रेंड्स? तो वो होता है फिकस बेंगालेसिस, जो कि मोरासई फैमिली से बिलोंग करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा भारत का पहला ऑफशोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, दीघी एयरपोर्ट, दावोलिम एयरपोर्ट, कोरे एयरपोर्ट या कारवार एयरपोर्ट। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, कोरे एयरपोर्ट। दोस्तों, महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में देश का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट बनने का अप्रूवल मिल गया है। तो जो यह प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, यह मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का तीसरा सबसे बड़ा और मुख्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इस मॉडर्न ऑफशोर एयरपोर्ट को पूरी तरह से रिक्लेम्ड कोस्टल लैंड पर बनाया जाएगा। एमएडीसी इस प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा, जहां सालाना 90 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल करने की कैपेबिलिटी होगी। इस विशाल प्रोजेक्ट की कुल एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 45,000 करोड़ रुपए तक से अधिक बताई गई है। एयरपोर्ट को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए वाधवान पोर्ट और बुलेट ट्रेन स्टेशन से स्ट्रेटेजिकली कनेक्ट किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा भारत का पहला ग्रीनफील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, पाचपा दारा, पारादीप, पानीपत या जामनगर। इसका सही जवाब दोस्तों, पचपा दारा। दोस्तों, राजस्थान के पचपा दारा में देश का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स शुरू हुआ है। इस मेगा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में कुल इन्वेस्टमेंट 19,450 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। यह प्रोजेक्ट एचपीसीएल और राजस्थान गवर्नमेंट के बीच एक मुख्य रूप से इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर के रूप में स्थापित है। कॉम्प्लेक्स में हाई क्वालिटी BS6 फ्यूल और पॉलीप्रोपिलीन बनाया जाएगा, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बढ़ावा देगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हिमायत सागर जलाशय किस नदी प्रणाली पर बनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, गोदावरी, कृष्णा, मंजीरा या मूसी। इसका सही जवाब दोस्तों, मूसी। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा जब बारिश होती है, हैवी मॉनसून कैचमेंट इनफ्लो के कारण ऐतिहासिक हिमायत सागर रिजर्वायर के गेट्स हाल ही में खोले गए हैं और इसलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। HMWSSB बोर्ड इस रिजर्वायर के सभी ऑपरेशनल और डाउन स्ट्रीम वाटर रिलीज एक्टिविटीज को प्रॉपरली मैनेज करता है। हिमायत सागर रिजर्वायर मूसी रिवर सिस्टम पर हैदराबाद और सिकंदराबाद में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
उत्तर प्रदेश में किस अभियान का लक्ष्य 100% स्कूल नामांकन है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, मिशन प्रेरणा, स्कूल चलो, मिशन निपुण या कायाकल्प। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, स्कूल चलो। दोस्तों, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में जुलाई से सोशल स्कूल चलो अभियान शुरू किया है। यह मुख्य कैंपेन 100% एनरोलमेंट और ड्रॉप आउट को एनरोल करने के लिए लक्ष्य रखता है। चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ ने इस एकेडमिक सेशन कैंपेन को सहारनपुर से ऑफिशियली लॉन्च किया है। गवर्नमेंट ने इस अवेयरनेस ड्राइव के लिए 163 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ई शुरू ई सुश्रुत एड्रेट क्लिनिक किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, इसरो, डीआरडीओ, एनआईसी या सीडैक। इसका सही जवाब है दोस्तों, सीडैक। दोस्तों, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में ई सुश्रुत एड्रेट क्लिनिक प्लेटफॉर्म अनवील किया है। यह क्लाउड बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम मुख्य रूप से प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए बनाया गया है। यह स्वदेशी डिजिटल हेल्थ केयर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म एक एडवांस कंप्यूटिंग बॉडी सीडेक ने सक्सेसफुली डेवलप किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। माउंट एरबस लगातार किस मूल्यवान पदार्थ के उत्सर्जन के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, सोना, चांदी, तांबा या हीरा। इसका सही जवाब है दोस्तों, सोना। दोस्तों, माउंट एरेबस एंटार्क्टिका के रॉस आइलैंड पर स्थित दुनिया का सबसे सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। यह दुर्लभ वोल्केनो साल 1972 से लगातार परसिस्टेंट eruption के साथ, मतलब लगातार कभी ना कभी फटता ही है या उसमें से ज्वाला निकलती रहती है और यह एक्टिव बना हुआ है। जियोलॉजिकली एक्सेप्शनल होने के साथ ही वोल्केनो में एक परमानेंट लावा लेक भी मौजूद है। साइंटिस्ट के मुताबिक यह अद्भुत वोल्केनो हर दिन लगभग 80 ग्राम माइक्रोस्कोपिक एलिमेंटल गोल्ड निकालता है। यह बारीक गोल्ड क्रिस्टल 7 माइक्रोमीटर्स के होते हैं जो एंटार्क्टिका एटमॉस्फेरिक विंड से डिस्पर्स हो जाते हैं और इसी कारण से इसकी कमर्शियल रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल है और इकोनॉमिकल भी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस अथॉरिटी ने जून 2026 में सात कोसिया में बाघों को फिर से बचाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, WCCB, CZA, NTCA या NBWL। इसका सही जवाब है दोस्तों, NTCA। दोस्तों, NTCA ने उड़ीसा के सातकोसिया टाइगर रिजर्व में टाइगर को फिर से बसाने का इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। इससे पहले साल 2018 में यह प्रयास किया गया था और वहां पर ट्रांसलोकेशन टाइगर की गई थी, लेकिन वह फेल हुआ। जून 2026 के ऑफिशियल असेसमेंट के मुताबिक इस रिजर्व में कोई भी रेसिडेंट टाइगर नहीं है। सातकोसिया टाइगर रिजर्व कुल 1136 स्क्वायर किलोमीटर का विशाल एरिया कवर करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा दिन हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, रेबीज दिवस, स्वास्थ्य दिवस, वन्यजीव दिवस या जूनोसिस दिवस। इसका सही जवाब है दोस्तों, जूनोसिस दिवस। दोस्तों, हर साल आज ही के दिन 6 जुलाई को रेबीज वैक्सीनेशन की याद में वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। साइंटिस्ट लुई पाश्चर ने साल 1885 में पहली बार इसी दिन को रेबीज का सफल टीका लगाया था। लगभग 60% ह्यूमन इन्फेक्शन डिजीज जो होते हैं मुख्य रूप से एनिमल्स के जरिए ट्रांसमिट होते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, किस संगठन ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? आपको ऑप्शन हमने दिए थे, एसोचैम, फीकी, CII या नेस्कॉम। इसका सही जवाब है दोस्तों, एसोचैम। दोस्तों, नई दिल्ली में हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य थीम भारत को एक एडवांस्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब के रूप में बनाना है। यूनियन मिनिस्टर भूपेन यादव ने
इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल इवेंट में चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे शिरकत दी। दोस्तों, एसोचैम ने देश के मुख्य पॉलिसी मेकर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, सदर्न बॉडविक आधिकारिक तौर पर किस राज्य की राजकीय तितली है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या तमिलनाडु। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।